ज़्यादा मिलता था वह था लॉस। मैं सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर लॉस करता था, प्रॉफिट नाम का शब्द मैंने सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। लेकिन जब मेरे लॉस ज़्यादा होने लगे और मेरे फंड ज़ीरो होने लगे, तो मुझे किसी ने कहा कि मुझे ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना चाहिए पहले, तब मैं ट्रेडिंग करना शुरू करूं। और फिर मैं लग गया इसको सीखने के लिए। फिर मुझे नए नए लोग मिले, जैसे सभी को मिलते हैं। किसी ने कहा कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि इंडिकेटर सीख लो, मैंने इंडिकेटर सीखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि आप ऑप्शन चेन बेस्ड ट्रेडिंग करो, आप ऑप्शन चेन के बेस पर भी काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो, मैंने ऑप्शन चेन को भी सीखा। किसी ने कहा कि आप प्राइस एक्शन सीखो, और प्राइस एक्शन सीखने के बाद भी सिर्फ मेरे हाथ लगा लॉस, और मैं ट्रेडिंग के अंदर लॉस पर लॉस करता चला गया। कभी बाय चांस मेरा प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन रेगुलर प्रॉफिट मैंने कभी नहीं किए। क्यों? क्योंकि मैं जो चीज़ें सीख रहा था वह कभी काम ही नहीं आने वाली थी। फिर मैंने इस ट्रेडिंग को डीपली समझने की कोशिश की कि ये एक्चुअल में काम कैसे करती है। अब देखिए, अगर हमारे पास एक कार है, उस कार को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो उसका पावरफुल होना चाहिए वह इंजन होना चाहिए। आई एम राइट? ओके। अगर इस ट्रेडिंग को कोई चला रहा है, तो सबसे पहले मुझे जानना है कि कौन इसको मूव करा रहा है, कौन इसे ऊपर लेके जाता है, कौन इसे नीचे लेकर जाता है। फिर मैंने इस ट्रेडिंग को जानना शुरू किया कि इस ट्रेडिंग को कौन ऊपर लेके जाता है और कौन नीचे लेकर जाता है। फिर मुझे पता चला कि इस पूरी ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ दो तरीके के लोग ट्रेड करते हैं। पहले होते हैं रिटेलर, जिस कैटेगरी में आप और हम आते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं ऑपरेटर, जिस कैटेगरी में आप और हम नहीं आते हैं। अब रिटेलर और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? देखिए, रिटेलर के पास 1,000 रुपये से लेकर 1 CR या इससे ऊपर 10 CR तक का पैसा रखा है एक रिटेलर के पास। इसमें से हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा बनाकर मार्केट से निकल जाते हैं, ठीक है, 10-20% जो भी हम बनाएंगे लेकर निकल जाएंगे। लेकिन ये जो ऑपरेटर है, ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इनका हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ में इन्वेस्टमेंट होता है मार्केट में। एक ही ट्रेड में ये लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो जब ये लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या सोचकर मार्केट में करते होंगे? हम तो ये सोचकर कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन क्या ये भी यही सोचकर करते हैं कि मैंने 20,000 करोड़ रुपए लगाए तो मुझे सिर्फ 1-2 लाख या 1-2 करोड़ रुपए मिले? बिल्कुल नहीं। इनका साइकोलॉजी ये होता है कि मुझे एक बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट से आए। अब बहुत अच्छा रिटर्न कैसे आएगा? ठीक है, अब बहुत अच्छा रिटर्न तब आएगा जब हमारे पास एक अच्छा नॉलेज हो, अच्छे पैसे के साथ साथ। आई एम राइट? अब ये जो रिटेलर लोग हैं, ये है मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। रिटेलर 90% मार्केट में लॉस पर है, और ये जो ऑपरेटर है, ये है मार्केट में 90% और 95% ऑपरेटर प्रॉफिट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा अमाउंट है। अब आपको यहाँ पर एक साइकोलॉजी और समझनी है, वह यह है कि ट्रेडिंग का एक और बेस है कि अगर कोई खरीदने वाला है तो उसे कोई बेचने वाला भी हो, तभी आप खरीद सकते हैं। या अगर ये बेच रहा है तो यहाँ पर कोई खरीदने वाला भी खड़ा हो। अगर ऑपरेटर के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, तो इसके सामने भी एक अपोजिट पार्टी के पास भी 10,000 करोड़ रुपए ही हों इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तभी ये लोग इसका 10,000 अपने पास ले सकते हैं। ट्रेडिंग का यही रूल है। ये पैसा कॉल वालों का पैसा पुट वालों को, और पुट वालों का पैसा कॉल वालों को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई यहाँ पर लॉस भी कर रहा है। तो इन्हें चाहिए कि मार्केट में कोई दूसरा व्यक्ति 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे तो हम पैसा बनाएंगे, ठीक है। अब ऑपरेटर क्या करते हैं? ऑपरेटर करते हैं मार्केट में ट्रैप। अब वह ट्रैप कैसे करते हैं? देखिए, मानकर चलिए कि ये एक सपोर्ट है, यहां पर ऑपरेटर बैठा है। यह ऑपरेटर मार्केट को इतना ऊपर लेकर गया कि यहां पर उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया मार्केट का।
अब वह फिर से इसे नीचे लेकर आया। उसने तो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था, उसने यहाँ पर निकाल लिया। इस लेवल पर ऑपरेटर ने पैसा अपना एग्जिट कर लिया, मार्केट फिर से उसी लेवल पर आ गया। उसने फिर से पैसा इन्वेस्ट किया, वह फिर से मार्केट को इसी लेवल पर ले गया। अब यहाँ पर जब डबल टॉप क्रिएट हो गया, देखिए ये जो डबल टॉप क्रिएट हुआ है, तो ज़्यादातर रिटेलर्स ने जो सीखा है, जो यूट्यूब पर हम लोग सीखते हैं कि डबल टॉप बन जाए तो सेल कर दो, ठीक है, हेड एंड शोल्डर बन जाए तो सेल कर दो, ठीक है, ये चीज़ें हमने सीखी हैं, डब्लू बन जाए तो खरीद लो, ये चीज़ें जो हमने सीखी हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर भी सीखा हुआ है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। वह फिर से इन्वेस्टमेंट करके ऊपर ले गया, उसने फिर से एग्जिट किया, मार्केट फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने पुट लिया उसको बेनिफिट हुआ, उसने अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखा। और जब ये ट्रेड उसने स्मार्ट मनी यानी कि ऑपरेटर ने जैसे ही ये वाला सपोर्ट जैसे ही ब्रेक किया, तो सबसे ज़्यादा पैसा इस लेवल पर आकर लगा, ये वाला लेवल जो है, यानी कि इस सपोर्ट पर पैसा सबसे ज़्यादा आकर लगेगा। क्योंकि अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि मार्केट उसके और नीचे जाए, अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। यही हमने सीखा है और यही चीज़ें इस चार्ट में भी हुई हैं। अब जैसे ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, तो ये सारा ट्रैप था, जाल बिछा गया था कि यहाँ पर सबसे पहले हमें जानना है कि ऑपरेटर की कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं। देखिए, ऑपरेटर की जो कैटेगरी में आते हैं वह आते हैं FI और दूसरे आते हैं DI। इसका प्ले स्टोर पर ऐप भी है, आप इसका ऐप भी, ये रहा चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इस चार्ट पर ये जो डेटा है रख देंगे आपका कि ऑप्शन चेन सीखो, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखो, प्राइस एक्शन सीखो, इंडिकेटर सीखो, लेकिन फिर भी लॉस हो जाते हैं। तो आपको मार्केट सीख कर चलना है और मार्केट में किसे फॉलो करना है? ऑपरेटर को। आप सिर्फ ऑपरेटर को फॉलो कीजिए, बाकी आप किसी और चीज़ को फॉलो मत कीजिए। अब देखिए, इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। डबल टॉप, M, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी अभी। देखिए, मार्केट ने एक अपना रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक डबल टॉप क्रिएट किया, इस लेवल पर यहाँ पर डबल टॉप क्रिएट हो गया। यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया। जब मार्केट इस लेवल से नीचे आया, फिर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने गया और फिर से उसी सपोर्ट पर आकर फिर से उसी रेजिस्टेंस पर क्रिएट हुआ। तो सबको पता है कि इस लेवल से मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि पहले भी गया है, उससे पहले भी गया है। तो 2 टाइम्स मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, 2 टाइम्स मार्केट नीचे गया है। तो आपको यहां पर अपना दिमाग दौड़ाना है कि ये जो चीज़ नीचे और ऊपर जा रही है, ये आपको भी दिखाई दे रही है और ऑपरेटर को भी दिखाई दे रही है। तो वह इस चीज़ के अगेंस्ट जाएगा, वह ट्रैप करेगा। तो उसने ट्रैप कहां पर करा? उसने ट्रैप करा इस लेवल पर, ठीक है। पहले उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस से सपोर्ट आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, और फिर से जब रेजिस्टेंस पर गया तो उसे पता था कि यहां पर सबसे ज़्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कौन से लोग? रिटेलर। और जैसे ही रिटेलर ने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया तो वह सबका पैसा लेकर उड़ गया, धीरे 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 उड़ता चला गया। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने बड़े बड़े कैंडल्स लाकर मार्केट में खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वह सेलर को ट्रैप करेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब भी मार्केट ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में, तो कभी भी आप सेल मत कीजिए, आप ट्रैप हो जाओगे। और जब कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो कभी भी बाय मत कीजिए, आप ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करेगा। तो आपको लॉजिक समझना है ऑपरेटर का कि उसकी एंट्री कब होगी। मैंने आपको बहुत क्लियरिटी से बताया कोर्स के अंदर भी कि आप समझ सकें कि मार्केट में जो ऑपरेटर है वह कब एंट्री करने वाला है। ये जो चार्ट है ना, ये पहले ही बता देता है, बस इससे दोस्ती कर लो, इसे समझ लो। ये आपको पहले ही बताएगा कि मार्केट में कब कौन सा ट्रेड क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो आपको यह चीज़ें समझ कर चलनी है, बाकी और किसी चीज़ पर इतना फोकस नहीं करना है, ठीक है।
तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इस तरीके का नॉलेज आपसे आगे भी शेयर करूं। मैं आपको इतना एडवांस तरीके से सिखा सकता हूं और आपको इतना एडवांस नॉलेज दे सकता हूं कि आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। तो अगर आप सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सिर्फ आज से रिटेलर को फॉलो मत कीजिए, यूट्यूब पर अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए और किसी की वीडियोस पे कैंडल स्टिक दुनिया भर का आइटम सीख कर मत चलिए, वो काम नहीं करता। सिर्फ आप लॉजिक पकड़िए ऑपरेटर का, स्मार्ट मनी का, और आप देखिए कि आपको पैसा बनता है या नहीं बनता है। 100% बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।